जब भी बात देवभूमि उत्तराखंड की जाती है तो यहाँ के पहाड़ी पहनावे, पहाड़ी बोली भाषा, यहाँ के पहाड़ी कल्चर के साथ साथ यहाँ के जो कुछ पहाड़ी पकवान हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारती बहुगुणा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारती ड्रीम व्लॉग। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो आज का जो हमारा ये व्लॉग है इसमें हम उत्तराखंड के जो फेमस फूड है उनके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि यहाँ का जो उत्तराखंड का जो लोकल खान पान है, लोकल जो यहाँ की डिशेज़ हैं वो क्या है, जो यहाँ की फेमस डिशेज़ हैं वो क्या है, और यहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो इस वीडियो के बाद ही मैंने ये दूसरी वीडियो आज बना रही हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के फेमस फूड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो हम सभी को उत्तराखंड में बनने वाली सारी ही डिशेस पसंद होती है, पर क्या आप जानते हो कि जो उत्तराखंड के कुछ फेमस डिशेस हैं उन्हें उत्तराखंड के साथ साथ बाहरी देशों में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो डिशेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे झंगोरे की खीर की, और उसके बाद आती है दूसरी डिश हमारी जो पहाड़ी डिश है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसका नाम है कंडाली का साग। फिर हम बात करते हैं फाणू की, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आता है पहाड़ी डिश, उसका नाम है चौसा और काफली और भात। ये भी पहाड़ की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली एक डिश है जिसे लोग रोटी और भात के साथ खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद आती है हमारी मंडवे की रोटी, फिर आता है काले भट्ट, और इसके बाद आती है गहत के पराठे, फिर आता है अरसा, फिर है भरवा पूरी, और उसके बाद हम बात करेंगे आलू के गुटके के बारे में। तो ये कुछ डिशेस के नाम थे। तो चलिए अब जानते हैं कि इन डिशेस को कैसे कैसे बनाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। तो उत्तराखंड का जो पारंपरिक खान पान है वो स्वाद की दृष्टि से तो पहले नंबर पे है ही साथ ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नंबर 1 पे है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं झंगोरे की खीर के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की फेमस डिश के बारे में जिसका नाम है झंगोरे की खीर। तो जो ये झंगोरे की खीर होती है ये चावल के खीर के जैसी ही होती है। इसे भी दूध के साथ बनाया जाता है और आप इसमें अपने स्वाद के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। और जो ये झंगोरे की खीर होती है ये बनाने में भी आसान होती है और डाइजेस्ट करने में भी आसान होती है। झंगोरे की खीर बनाने के लिए इसे दूध के साथ में पकाया जाता है और स्वाद के हिसाब से इसमें चीनी मिलाई जाती है। ये जो डिश है ये पहाड़ों में आज भी रोटी और चावल के साथ बड़े ही चाव से खाई जाती है। तो जो झंगोरा होता है इसे आप दाल के साथ में भी खा सकते हो और रोटी के साथ में और सब्जी के साथ में भी खा सकते हो। झंगोरे की खीर का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे जो पेट से संबंधित बीमारियां होती है उन्हें दूर करने में मददगार होती है। झंगोरा जो है वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हमें शुगर की शिकायत है तो हमें झंगोरा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे जो शुगर का जो लेवल होता है उसे भी कम करने में हेल्प करता है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मंडवे के रोटी के बारे में। तो जो मंडवा होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और जो हमारे शरीर में शुगर का जो लेवल होता है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मंडवा हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं काले भट्ट के बारे में।
तो उत्तराखंड में भट्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है काले भट्ट और दूसरा होता है सफ़ेद भट्ट। तो जो काले भट्ट होते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हमें अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए काले भट्ट का। इसके बाद बात करते हैं मंडवे की जो रोटी है वो गढ़वाल में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। लोग इसे अक्सर चूल्हे पे बनाते हैं और इसे चटनी के साथ या फिर घी के साथ खाना पसंद करते हैं। और जो उत्तराखंड के ये जितने भी पहाड़ी पकवान हैं ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। और बाहर उत्तराखंड से बाहर लोग विदेशों में इन पहाड़ी व्यंजनों का काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस बना रहे हैं। फिर बात करते हैं अरसे की। जब भी गांव में कोई शादी ब्याह जब भी गांव में किसी की शादी विवाह होता है तो उस मौके पे अरसे को जो है विशेष रूप से बनाया जाता है। ये एक तरह का पहाड़ी मीठा पकवान है जिसे रात भर इसको बनाने के लिए चावल को रात भर पानी में भिगो के रख लिया जाता है। फिर इसे आटे की तरह बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद जो गुड़ होता है उसे पिघलाया जाता है और फिर जो ये चावल का जो आटा होता है उसे गुड़ के साथ में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसे जो है तेल या घी के साथ में डीप फ्राई किया जाता है। और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे तेल में से वापस बाहर निकाल लिया जाता है। जो ये अरसा है ये गढ़वाल का एक पारंपरिक मीठा पकवान है जिसे गढ़वाल के लोग शादी विवाह के मौके पे बनाते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर खाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कंडाली के साग के बारे में। कंडाली जो होती है वो बिल्कुल हरी सब्जी की तरह होती है। ये पहाड़ों में हमें आसानी से मिल जाती है। और जो इसके पत्ते होते हैं इसे सबसे पहले अच्छी तरीके से धुलने के बाद इसे उबाला जाता है जिससे कि इसमें जो कांटे होते हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर इसे उबालने के बाद इसे जो है मिक्सी पे बारीक पीस लिया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। ये जो साग होता है इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और इसे खाने से हमारे शरीर में जो आयरन की कमी होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। कंडाली का जो साग होता है इसे ज़्यादातर लोग सर्दियों में खाना पसंद करते हैं क्योंकि कंडाली का साग जो है गर्म होता है जो कि हमारे शरीर को सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं गहत के पराठों के बारे में। जो गहत की दाल होती है ये हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इस दाल में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहले तो ये जो दाल होती है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। ये दाल डायूरेटिक का भी काम करती है। अगर किसी को गुर्दे की पथरी है तो उसमें भी ये दाल का जो सूप होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पथरी की शिकायत होने पर अगर हम गहत की दाल का सूप का नियमित सेवन करते हैं तो धीरे धीरे ये जो हमारे शरीर में जो पथरी होती है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगती है। गहत की जो दाल होती है उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसे उबाला जाता है और फिर इसको टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन के साथ में भूनकर पकाया जाता है। अगर हम गहत के पराठे बनाएं तो पराठे बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें गहत को उबालना होता है और फिर इसे सिलबट्टे पे या मिक्सी पे इसका बारीक पेस्ट बनाना होता है। फिर इसे बारीक पीसने के बाद हमें इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक, मिर्च, हल्दी ये सब चीज़ें मिलानी होती है। और फिर इसके आटे की लोइयाँ बनाकर इसके अंदर इसको भर के इसे हम लोग घी के साथ, चाय के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। गहत के जो पराठे होते हैं इसे विशेष रूप से सुबह नाश्ते के समय
खाया जाता है। और ये गढ़वाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि गढ़वाल के जो लोग होते हैं उनका जो मुख्य पेशा होता है वो कृषि होता है। तो गढ़वाल के जो लोग होते हैं वो गहत की दाल को उगाने के बाद इसे खाना पसंद करते हैं। अगर आप गहत के पराठों को तिल की चटनी, पुदीने की चटनी या फिर अचार या घी के साथ खाते हैं तो इसका जो स्वाद होता है वो 4 गुना और बढ़ जाता है। तो आज की जो ये वीडियो थी इसमें हमने बात की कुछ उत्तराखंड की फेमस डिशेस के बारे में कि वो डिश क्या क्या है और उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों का तो ये मानना है कि जो पहाड़ी अनाज होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी अनाज है उसमें कीटनाशकों के बदले जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनका तो ये मानना है कि जो पहाड़ी अनाज होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें हानिकारक कीटनाशकों की जगह गाय के गोबर की खाद का यूज किया जाता है। इसलिए इस पहाड़ी अनाज हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका जो स्वाद होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।